अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 5 इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सरसाइज 5B। आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर्स इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म का मतलब है जैसे a की पावर 2 है, जैसे a की पावर 4 है, जैसे a की पावर -3 है, ये सारे इंडेक्स फॉर्म में है। और ये पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म है a की पावर 4 और a की पावर 2, और ये नेगेटिव इंडेक्स फॉर्म है a की पावर -3। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आपके सारे आंसर पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में होने चाहिए, यानी आपकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने आप लोगों ने लिख के रखे हुए हैं। जैसे अगर किसी वेरिएबल की या किसी इंटीजर की कोई पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा, और अगर किसी की पावर माइनस में होगी तो हम उसका रेसिप्रोकल लेके उसकी पावर को पॉजिटिव बना देंगे। और अगर किसी की पावर डिनोमिनेटर में होगी जैसे 1/n, तो मैं उसको रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिख दूंगा, ये देखें x, और रूट की पावर 9 रूट की पावर n जो डिनोमिनेटर में होगी वही रूट की पावर बन जाएगी। और यहाँ पे देखें, अगर x की पावर m/n है तो मैं इस तरह लिख दूंगा इसको x, और रूट की पावर देखें, रूट की पावर जो डिनोमिनेटर में है वो रूट की पावर बनती है, डिनोमिनेटर में n है, ये रूट की पावर बन गई, और m जो है वो होल की पावर बन जाएगा। और ये तो रूल्स आप एक्सरसाइज 5A में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वैसे ये रूल्स भी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने अप्लाई किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 8 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लाजमी देखें। तो यहाँ पर अगर कोई जिस तरह ये मेरे पास 5a की पावर 4 और 3a की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इस ऐड का क्या मतलब है कि पावर्स ऐड कर देंगे। जैसे 5a की पावर 4 और ये 3a की पावर 2, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो देखें, मल्टीप्लाई के केस में इस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स ऐड कर देंगे, तो 4 और 2 ऐड होने वाला है यहाँ पर। और अगर दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, जैसे 3a की पावर 2 और a की पावर -3, ये डिवाइड हो रही हैं दो टर्म्स, तो क्या हो जाएंगी, उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इनकी पावर आगे चल के सब्ट्रैक्ट होने वाली हैं। और अगर कोई पावर ब्रैकेट मौजूद है पहले से, तो उनकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं और इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। अब देखें यहाँ पर और ये सारे के सारे सिमिलर वेरिएबल्स में होंगे ये रूल, डिफरेंट वेरिएबल में ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। जैसे भी यहाँ a है और ये यहाँ पर भी a की पावर 2, a की पावर 4, a की पावर 2, a की पावर -3, सब की बेस सेम है जो कि a है। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होंगे। अब सेम बेस है, देखें यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a, तो ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। हम सिंगल a लिख देंगे, एक वेरिएबल लिख देंगे, और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी तो 4 और 2 ऐड कर देंगे, और देखें सब्ट्रैक्शन हो रही है आगे, ठीक है। तो ये आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, इसको दो स्टेप में भी कर सकते हैं। चले मैं इसको दो स्टेप में करके दिखाता हूँ। जैसे अब ये 5a की पावर 4 और 3a की पावर 2, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, और एक a लिख देंगे और 4 + 2 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई a की पावर -3 कर देंगे। तो अब यहाँ 15 और a की पावर 4 + 2 6, और डिवाइडेड और a की पावर -3। तो अब देखें यहाँ पर ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड में मैंने क्या बताया था, अगर डिवाइड होंगी तो पावर्स उनकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 6 में से -3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 15 a की पावर 6 पावर a, यानी कि एक a लिखेंगे और यहाँ माइनस का साइन डालेंगे और -3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 माइनस में है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 15 a की पावर 6 + 3 पावर ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 और 15 a की पावर 9, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ये रूल अप्लाई किए थे।
तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ शो करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसा कि आप ये 3 टर्म्स हैं आपके पास, तो इन 3 टर्म्स पर भी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर ऐड कर दें, और आखिरी वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे इसकी पावर डिवाइड हो रही है, तो इसकी पावर क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 5 3 ज़ा 15। तो ये मैं दूसरे तरीके से भी आप लोगों को करके चेक करवाता हूँ। और देखिए 5, ये मैं क्वेश्चन यहाँ दोबारा लिख दूँगा, 5a की पावर 4 और 3a की पावर 2 डिवाइडेड बाय a की पावर -3। अब देखें 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 ज़ा 15। अब एक a बना के लिखें। अब यहाँ पर देखें ये टर्म 5a की 4 और 3a की पावर 2, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर को ऐड कर दें, और ये a की पावर -3 डिवाइड हो रही है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो एक ही स्टेप में आप ये कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये डिफरेंट मेथड से करके दिखा रहा हूँ। इन दोनों को ऐड कर दें और इसको आप माइनस कर दें, तो इस तरह एक ही स्टेप में भी आप लोग इसको कर सकते हैं। 15a की पावर 4 + 2 और +3, तो 15a की पावर आंसर वही आ जाएगा यहाँ पर, 4 + 2 6, 6 + 3 9। देखें आंसर आपका सेम आ गया। तो आप सिंगल स्टेप में भी इसको कर सकते हैं, एक ही दफ़ा ये दोनों रूल अप्लाई करने के बाद। तो आइए चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। इस पार्ट में -24 b की पावर -6 और डिवाइडेड बाय 3 b की पावर -3 और होल की पावर 2 ली गई है। तो यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन का रूल्स, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो रहा है, यानी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ 3 की पावर 1 में शो कर देता हूँ। ये देखें अब क्या होगा, यहाँ पर -24 b की पावर -6 और ब्रैकेट का देखें क्या रूल है यहाँ पर कि उनकी पावर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो देखें 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई होके 2 के साथ तो 2 बन जाएगा, और b के साथ देखें -3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 बन जाएगा। तो देखें ये -6। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दें, -24 b की पावर -6 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि 9 आएगा। तो यहाँ पर 9 आ गया और b की पावर -6। अब यहाँ पर देखें 24 डिवाइडेड बाई 9 को आप अलहदा कर दें, और यहाँ पर देखें ये वाली जो टर्म है मेरे पास b की पावर -6 और ये b की पावर -6, ये आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड में क्या रूल चलता है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, तो पावर को यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये देखें एक b लिखें और -6 और माइनस ये माइनस की पावर जो 6 है इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि दो टर्म्स ये b की पावर -6 b की पावर -6 डिवाइड हो रही थी, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस -6 में से ये अगली -6 को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये -24 डिवाइडेड बाई 9 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ b की -6 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 और b की पावर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ b की पावर 0 और वो 1 होता है, तो -24 डिवाइडेड बाई 9 आंसर बन गया, जो कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 होल ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 3, -2 होल ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 3। हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तो -2 होल ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको दूसरे मेथड से भी आप लोगों को करके चेक करवाता हूँ कि आप इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा दूंगा। तो दूसरे मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए -24 और b की पावर -6 और डिवाइडेड बाई 3 और b की पावर -3 और होल की पावर 2।
तो -24 बी की पावर -6 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 हो गया, और b की पावर -3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तो यही रूल अप्लाई होगा कि ब्रैकेट में पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ देखें, इसकी पावर 3 की 1 थी, तो 1 2 ज़ा 2, और b की पावर -3 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो उसी स्टेप की तरह -6 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कि ये भी कर सकते हैं कि -24 b की पावर -6 और इसको डिवाइड कर दें 3 की पावर 2 और b की पावर -6। तो अब क्या होगा, b की पावर -6 b की पावर -6 से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 9 होता है, तो -24 डिवाइडेड बाई 9, जो कि यहाँ पर मेरे पास बन गया था -2 होल ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इस स्टेप को इस तरह भी कर सकते हैं। तो देखें, वही आंसर निकलेगा जो मेरे पास यहाँ पर निकला। तो इस तरह मैंने अपने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए 3c होल की पावर 0 आपको नज़र आ रही है। तो जिसकी पावर 0 होगी, तो यहाँ पर देखें x की पावर 0, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 3c होल की पावर 0, तो इसका होल का आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूँगा। देखें, इसकी जगह 1 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय, ये देखें c की पावर -3 और d की पावर 5 और होल की पावर -2। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट का रूल अप्लाई करने वाला हूँ कि जहाँ पर ब्रैकेट लगी हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 डिवाइडेड बाय, देखें c की पावर -3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा, मैं इस तरह लिख दूँगा -2, और d की पावर मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर ना लगाएं, d और 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 1 डिवाइडेड बाय, अब देखें -3 -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। तो c की पावर 6 और d की पावर 5 2 ज़ा -10, तो ये -10 आ गया। तो अब देखें, ये डिवीजन है यहाँ पर, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय c की पावर 6 आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और d की -10। अब रूल क्या है कि उसने क्या बोला है कि आपने सारे के सारे इंडिसेस जो हैं वो पॉजिटिव रखने हैं। तो -10 यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर कर दूंगा। जैसे इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा, मतलब ऊपर लेके जाऊँगा, तो रूल क्या है कि जब आप किसी टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं या ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो उसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है। यानी अगर वो माइनस में हो तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव में हो तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ हमने चूँकि इसको पॉजिटिव बनाना है, तो नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसकी जो पावर का जो साइन है -10, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय, और d की पावर +10, और नीचे c की पावर 6। तो अब ये 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो नंबर ही आंसर आता है, d की पावर 10 डिवाइडेड बाय c की पावर 6। तो इस तरह मैंने अपने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया। तो भाई ये बढ़ते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखें, ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा, यानी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैं 4 की पावर 1 शो करवा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अब देखें 4 यहाँ पर कर देता हूँ ताकि जगह बच जाए। 4 और 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और e की पावर ये -6 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद -12 हो जाएगी, और f3 मल्टीप्लाई 2 के साथ होने के बाद 6 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये उसी तरह रहेगा 8 e की 12 और f की 6। अब देखें f की 6 से कैंसिल आउट हो गई, ये देखें यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई। तो फर्दर 4 की जो पावर 2 है उसका आंसर है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 ज़ा 16, तो ऊपर 16 आ गया, और f की e की पावर -12 और डिवाइडेड बाई 8 और e की पावर 12। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखें 8 1 ज़ा और 8 2 ज़ा, तो ये देखें 2 e की पावर -12 और डिवाइडेड बाय e की पावर 12।
अब पावर हमने क्या करनी है, पॉजिटिव में रखनी है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सारे आंसर की जो इंडिसेस फॉर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह लास्ट मैंने आपको रूल बताया था लास्ट क्वेश्चन में, देखें ये e की पावर -12 है, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर से इसको डिनोमिनेटर कर दूंगा, यानी इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, साइन उसकी माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो 2, ये e की पावर 12 पहले से खड़ा है और मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे, और अब इस e की पावर -12 को नीचे ले आएंगे, तो ये पॉजिटिव 12 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम रूल वही अप्लाई करेंगे कि सिमिलर वेरिएबल हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी, तो 12 + 12 कर देंगे, तो 2 और e की पावर 24। तो यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट ये आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा होगा, 3g की पावर -3 h -1 होल की पावर 2 और -4 g की पावर 3 h की पावर -2 और होल की पावर 2। अभी देखें 3 इसकी पावर में शो कर देता हूँ 1, तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर यहाँ पर 2 बन जाएगा, और g की पावर -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, और h -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये -4 इसकी पावर 2 तो -4, और इसकी पावर जो है वो 2 ब्रैकेट में लिखूंगा, क्योंकि 4 जो है वो माइनस में है यहाँ पर। यहाँ ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 पॉजिटिव में ही था, तो क्योंकि ये पावर इवन में है तो ये 4 का जो इसका जो आंसर आएगा 4 का जो स्केयर वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। तो g की पावर 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अब देखें हम इसको सॉल्व करके लेफ़्ट साइड पे निकाल देते हैं। 4 4 ज़ा 16, जब पावर इवन में हो, ये देखें -4 की पावर 2, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 16, तो इस और ये 3 की पावर 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 9 हो गया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 16 को मैं स्टार्ट में लिख लूँगा, और बाकी मेरे पास g की पावर -6, और इस g को भी मैं इसके साथ मिला दूँगा, तो g की पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय h की पावर -2 और मल्टीप्लाई बाय h की पावर -4। तो 16 को 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये 144 बन गया, और अब एक g कर दूंगा, पावर्स को ऐड कर दूंगा, क्योंकि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखें यहाँ पे रूल, अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो g और g मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो -6 + 6 हो गया, और इसी तरह h एक h बना के, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे दोनों h, इसलिए इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 144, और g की पावर 0, और यहाँ पर -2 और -4, तो 144, और ये g की पावर 0 1 हो जाएगा। देखें g की पावर 0 1 इस रूल के मुताबिक, और मल्टीप्लाई बाय, और h की पावर यहाँ पर -6 आ जाएगी, तो ये 144 आ गया। और देखें अब h की पावर -6, तो इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो डिनोमिनेटर में ले जाने से इसकी जो पावर माइनस में है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट f आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट का रूल अप्लाई होगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें यहाँ पर g की पावर ये 2 -3 से मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएगा, और के -1 -3 से मल्टीप्लाई होने के बाद देखें -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय, और ये g की पावर 2 -3 से मल्टीप्लाई होने के बाद -6 आ जाएगा,
और नीचे 3 -3 से मल्टीप्लाई होने के बाद -9 आ जाएगा। अब इस माइनस के की पावर -9 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाऊंगा, तो इसकी जो पावर माइनस में है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखें j की पावर -6, और इस j को भी, ये वाला जो j है, मैं इसके साथ कंबाइन करके लिख सकता हूँ क्योंकि सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय j की पावर -6, यहाँ पे देखें ये डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही होता है, और k की पावर 3, और ये जो k की पावर -9 है, जब मैं इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बनाऊंगा, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस से पॉजिटिव में चली जाएगी, तो k की पावर +9। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा फर्स्ट रूल अप्लाई कर दूंगा कि टर्म्स मल्टीप्लाई होने, जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। तो देखें j की पावर में एक j बना के पावर को ऐड कर दूंगा, तो -6 और मल्टीप्लाई बाय k की पावर 3 + 9, तो j की पावर -12 हो जाएगा। -6 एंड -6 -12, -12, और k की पावर 9 + 3 12। अब ये j की पावर -12, इसकी पावर माइनस में है, इंडेक्स माइनस में है, पॉजिटिव करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी k के नीचे लिख देंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन जाए। ताकि इसका जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये देखें, इसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, तो j की पावर +12। यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। जी पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट नहीं है, लिहाजा मैं इसको ऐसे ही ओपन कर लूँगा। m की पावर 5 और n की पावर 3, और यहाँ देखें ब्रैकेट मौजूद है, ये ब्रैकेट तो पावर मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो m की पावर -4, और नीचे आ जाऊँगा, तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें m की पावर -1 है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो m की पावर -2 और n की पावर 1 मैंने शो की है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n की पावर 2 हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे वाली जो दोनों टर्म्स हैं m की पावर -2 और n की पावर -2, इनको ऊपर ले जाऊँगा और m को m के साथ मिला के लिख दूंगा। देखें m की पावर 5 और ये m की पावर -4, और जब ये m की पावर -2 ऊपर जाएगी तो ये, जिस तरह मैं बताता हूँ, m की पावर -2 ऊपर जाएगी तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनेगी। ऊपर जाने के बाद इसकी जो रूल क्या है, इसका जो पावर का जो साइन है पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और n की पावर 3 ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, ये n की पावर 3 और ये n की पावर 2 जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो n की पावर -2। अब देखें, ये एक वेरिएबल बना के इनकी पावर्स को ऐड कर दूंगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर तीनों टर्म्स, और ये दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, इनकी पावर को ऐड कर देते होते हैं। तो एक m बना दूंगा और पावर्स ऐड कर दूंगा, 5 - 4 + 2, और यहाँ पर एक n लिख दूंगा, पावर को ऐड कर दूंगा। तो अब यहाँ पर देखिए m की पावर 5 - 4 1 1 + 2 3, तो m की पावर 3 आ गई, और 3 - 2 1, तो n की पावर 1 आ गई, तो उसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास n आ गया। तो यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने एच पार्ट की तरफ। तो एच पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट का रूल अप्लाई करूँगा, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूँगा। यहाँ 5 की पावर 1 है तो 1 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 की पावर 3 हो जाएगी, और p की पावर भी 1 है, शो कर दें। 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद p की पावर भी 3 हो जाएगी, और -10p, यहाँ p की पावर 1 शो कर सकते हैं, और 7p की पावर 2, और यहाँ ये p की पावर -3 है तो इसको आप न्यूमरेटर बनाएंगे तो -3 से ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6p की पावर +3। तो अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को 5 की पावर 3 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 125 हो जाएगा ये 125। तो यहाँ 125 और ये p की पावर 3 और -10। अब देखें ये p ये 10 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 7 ज़ा 70 बन जाएगा, तो -70। और चूँकि ये टर्म -10p और 7p स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, पावर ऐड हो जाती हैं, तो इनकी पावर ऐड कर दें। 1 + 2 3 हो जाएगा, तो p की पावर 3 हो गया, और +6p की पावर 3। तो अब अगले स्टेप में देखें ये पावर सेम है, p की पावर 3 p की पावर 3 p की पावर 3, तो जस्ट इनको ऐड अप कर दें। तो 125 में से 70 को माइनस करूंगा और फिर +6 कर दूंगा कैलकुलेटर पर, तो 61 आंसर आ जाएगा। तो 61 और p की पावर 3, तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस फाइनल पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ही शामिल किया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।